क्या एक प्रश्न पत्र लीक केवल एक परीक्षा को प्रभावित करता है? नहीं। उसके साथ लाखों युवाओं की तैयारी, पैसा, समय, नौकरी की उम्मीद और पूरी चयन व्यवस्था पर विश्वास भी दांव पर लग जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2026 में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को और कठोर बनाया गया। संशोधन विधेयक 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 29 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई को राज्यसभा से पारित हुआ तथा 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2024 से शुरू होती है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 21 जून 2024 से लागू हुआ। यह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक, संगठित नकल और परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ रोकने वाला पहला समर्पित केंद्रीय कानून था। वर्ष 2026 के संशोधन ने इसकी धारा 10, 11 और 12 में बदलाव करते हुए नई धारा 12 और 12 जोड़ी। अब सवाल है कि कानून किन गतिविधियों को निशाना बनाता है। इसका दायरा केवल प्रश्न पत्र लीक तक सीमित नहीं है। उत्तर कुंजी लीक करना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क या परीक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप, फर्जी वेबसाइट या प्रवेश पत्र बनाना और संगठित नकल गिरोह चलाना भी इसमें शामिल है। मूल विचार साफ है। प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परिणाम जारी होने तक किसी भी चरण की सत्यनिष्ठा को योजनाबद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाना दंडनीय होगा। इस कानून के दायरे में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं आती हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों और अधिसूचित अन्य परीक्षा प्राधिकरणों की परीक्षाएं भी इससे जुड़ सकती हैं। कानून का लक्ष्य सामान्य अभ्यर्थी नहीं, बल्कि व्यवस्था से जानबूझकर छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति, संस्थाएं, सेवा प्रदाता और संगठित गिरोह हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन सजा में हुआ है। पहले अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक जुर्माना था। संशोधन के बाद न्यूनतम कारावास 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष हो गया, जबकि जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया। अब उन सेवा प्रदाताओं को समझिए जो परीक्षा केंद्र, कंप्यूटर आधारित प्रणाली, प्रश्न पत्र परिवहन, डेटा प्रसंस्करण और परिणाम निर्माण जैसे काम संभालते हैं। पहले उनके लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 4 वर्ष तक सार्वजनिक परीक्षा संबंधी कार्य से प्रतिबंध का प्रावधान था। अब जुर्माना 5 करोड़ रुपए तक और प्रतिबंध 8 वर्ष तक कर दिया गया है। परीक्षा संचालन पर आई आनुपातिक लागत भी उनसे वसूली जा सकती है। यदि अपराध कंपनी के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति की सहमति अथवा मिलीभगत से हुआ हो, तो न्यूनतम सजा 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष और जुर्माना 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। लेकिन सबसे कठोर व्यवस्था संगठित अपराध के लिए है। पहले ऐसे मामलों में 5 से 10 वर्ष का कारावास और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना था। अब न्यूनतम कारावास 7 वर्ष कर दिया गया है और न्यूनतम जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अधिकतम कारावास 10 वर्ष ही रहेगा। रुकिए, केवल सजा बढ़ाना ही इस संशोधन की कहानी नहीं है। पहले जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता था और केंद्र सरकार जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती थी। अब आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष कार्यबल भी गठित कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद मामला अदालत में वर्षों तक न लटका रहे, इसके लिए हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में नामित करना होगा। यहां सुनवाई यथासंभव प्रतिदिन चलेगी और आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर विचारण पूरा करने का लक्ष्य है। पहले से लंबित और विशेष न्यायालय में स्थानांतरित मामलों के लिए भी 3 महीने की अवधि रखी गई है। विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी और इसकी सुनवाई 2 न्यायाधीशों की पीठ करेगी। अपील सामान्यतः 30 दिनों के भीतर करनी होगी। पर्याप्त कारण होने पर देर से अपील स्वीकार हो सकती है, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद नहीं। उच्च न्यायालय से भी अपील को यथासंभव 3 महीने में निपटाने की अपेक्षा की गई है। इस बदलाव की गंभीरता मई 2026 में कथित प्रश्नपत्र लीक के बाद NIT UG रद्द होने और जून में दोबारा आयोजित होने की घटना से भी समझी जा सकती है।
इसके बाद हुए विरोधों के बीच 25 जुलाई को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और 26 जुलाई को प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अंततः यह कानून केवल अपराधियों को कठोर सजा देने की व्यवस्था नहीं है। इसका मूल प्रश्न उस अभ्यर्थी के विश्वास का है जिसने वर्षों तैयारी की है। यदि प्रश्न पत्र लीक होता है तो केवल एक तारीख नहीं बदलती, यात्रा खर्च, आवेदन, आयु सीमा, रोजगार और भविष्य की पूरी योजना प्रभावित होती है। इसलिए इस संशोधन की असली कसौटी यही होगी कि क्या कठोर दंड, 2 महीने की जांच और 3 महीने की सुनवाई वास्तव में सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष और भरोसेमंद बना पाती है।